बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। लोग मुझे काफ़ी सारा कह रहे थे कि जब आपने उभारी मुश्तरी यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर पर वीडियो बनाई है तो आप कोशिश करें कि सैटर्न पर भी बनाएं और सारे जो माउंट्स हैं उन पर भी वीडियो बनाएं। तो मैं आज माउंट ऑफ सैटर्न पर वीडियो बनाने लगा हूँ। सबसे जो पहली बड़ी उंगली होती है जो इसके नीचे माउंट है, इसे कहते हैं उभारे मुश्तरी यानी कि माउंट ऑफ जुपिटर। आज हमने बनाना है माउंट ऑफ सैटर्न। ये जो मैंने दायरा लगाया हुआ है इस दायरे को कहते हैं सैटर्न और ये सैटर्न का निशान है। अब वीडियो पर भी आप देख सकते हैं। ये जो सबसे बड़ी उंगली होती है जिसमें किस्मत की लकीर उसके नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ जाती है तो इसे कहते हैं सैटर्न की लकीर, लाइन ऑफ सैटर्न। और ये जो ख़ास उभरा हुआ एरिया है इसको माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। सैटर्न की समझने के लिए आपको बहुत आसानियां हो जाएंगी जब हम सैटर्न की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कि जो शनि है यानी कि सैटर्न शनि एक नहायत ही नेगेटिव नहस सैयारा है जो इंसान की ज़िंदगी में ताख़ीर भी लाता है, परेशानियां भी लाता है और तबाही भी लाता है। और जिसका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा ना हो उसका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सैटर्न है क्या। सैटर्न जो है ये सूरज का बेटा है और सूरज और सैटर्न आपस में दुश्मन है इस वजह से कि जो शनि है इसकी वालदा जो थी छाया, जब सैटर्न पैदा होने वाला था तो उन्होंने बहुत सारी अपने तपस्याएं की और तपस्या में यानी कि वो इबादत में इतनी खो गई कि उन्हें खाने पीने का होश नहीं रहा। और जब ये बच्चा पैदा हुआ, सन यानी कि छाया का हस्बैंड इसे देखने आया तो उसने कहा ये आपका बच्चा है। तो ये बहुत सयाह था और आपको ये पता है कि काला स्याह या ब्लैक होना और सूरज का रंग गोल्डन शाइनी चमकदार रोशन। तो उसने ये कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो इस वजह से जब ज़ुहल यानी कि शनि बड़ा हुआ तो जहन में ये उसके बार बार ख्याल आया कि मुझे मेरे वालिद साहब ने कभी नहीं अपनाया और ना अपनाने की वजह से उसकी राइवलरी छाया के साथ और सूर्य के साथ हमेशा रही। इसलिए ये सूरज के अमाउंट के साथ तो है लेकिन ये उसका एंटी है, नेगेटिव है, मनफी है। इसलिए सैटर्न जो है उसकी क्वालिटीज़ और हैं। जब उसे रोशनी से अलग कर दिया गया, सन से अलग कर दिया गया, तो फिर उसे ये लगा कि ओहदा रुतबा मर्तबा स्टेटस ऑनर रिस्पेक्ट तो उसे नहीं मिलनी है और उसे धरती का लॉर्ड बना दिया गया, जिसकी वजह से अगर आप देखें ज़मीन, एग्रीकल्चर, लैंड, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मादनियात दुनिया के नीचे, ज़मीन के नीचे से निकलती हैं, ये सारी सैटर्न के नाम लग गई। तो इसीलिए अगर आप गौर से देखें पामिस्ट्री में लाइन डिफरेंट है। जब लक लाइन जो है वो निकलती है तो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी सैटर्न के ज़रिए असर गुजारता है। सैटर्न सर्विसेज का लॉर्ड है, नौकरी करने का लॉर्ड है, यह एक ऐसी रूटीन की लाइफ करने का लॉर्ड है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में बार बार एक ही टगर पर चलता है और एक ही ट्रैक पर रहता है सारी ज़िंदगी। और आप अगर एक ही काम पूरी ज़िंदगी करते रहे हो तो आपने वो जद्दोजहद करनी होती है जो उस मकाम पर हासिल करने के लिए आपकी ज़रूरी है। तो इसलिए आप एक जद्दोजहद करते रहते हैं। रूटीन लाइफ को लाइन ऑफ सर्विसेज कहा जाता है कि ये सर्विसेज आदमी देता है और सर्विसेज देकर उसके अगेंस्ट पैसे कमाएगा। अब जब हम माउंट की बात करते हैं तो माउंट इज़ माइंड, माउंट इज़ थॉट, माउंट इज़ सोचने का तरीका, उभार है, मैग्नेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब लक लाइन उसके जाती है उसके ऊपर और वो उसे खींचता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी सैटर्न के ज़ेरे ताबे ही रहेगी और ज़िंदगी जिस तरह आगे बढ़ेगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि सैटर्न ओल्ड एज का लॉर्ड है। इसलिए अगर आप देखें तो जो लोग सैटर्न के साथ पैदा होते हैं अच्छा लेकर, वो नौकरियां करते हैं, वो बिज़नेस कभी नहीं करते और सैटर्न कभी भी बिज़नेस का लॉर्ड नहीं रहा, वो नौकरियों का लॉर्ड है, इसलिए नौकरी करते हैं।
और जब नौकरी फलती है जाकर, जब उन्हें रिटायरमेंट होती है, तो उन्हें ग्रेजुटी की सूरत में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, या वो उन पैसों से अपनी ज़मीन ख़रीदते हैं, मकान बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं। तो इसलिए सैटर्न अगर किसी का अच्छा है तो अच्छा होगा। अब आ गया माउंट ऑफ सैटर्न के देखने में क्या सच है। बाकी सारे जितने भी माउंट हैं वो उभरे हुए हों, ऐसे आपको देखने से तो आपको उभरे हुए हों तो आपको लगेगा ये माउंट है, लेकिन सैटर्न वो वाहिद है जिसका माउंट नीचे की तरफ दबा हुआ होता है, जैसे किसी ने उंगली से दबा दिया हो। जिसका दबा हुआ है वही माउंट ठीक है। अगर उभरा हुआ है तो ये नेगेटिव रिवर्स उसको पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम सैटर्न देखें, अगर किसी का सैटर्न अच्छा है तो सैटर्न का जो माउंट होगा वो हमेशा से सैटर्न के माउंट दबा हुआ बेहतर होगा। तभी आप समझेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में इसका सैटर्न बहुत अच्छा था। जिनके माउंट ऑफ सैटर्न उभरे हुए होते हैं तो ये जाहिर करते हैं कि उनका सैटर्न बाय बर्थ वीक है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बुढ़ापा, और ख़ुसूसन वो दौर जो 54 टू 53 के बाद से चलता है, उसमें आदमी की ज़िंदगी में अफसुर्दगी, परेशानियाँ, घर का बिक जाना, ज़मीन जायदाद ना रहना, लॉस हो जाना, प्रॉब्लम्स आ जाना, ये सारी की सारी इंडिकेशंस वहाँ से पड़ी जाती हैं। इसलिए माउंट ऑफ सैटर्न को पढ़ते वक्त आप बहुत एहतियात करेंगे, बहुत सोच समझ कर ये पढ़ेंगे कि ये माउंट उभरा हुआ तो नहीं है। अगर उभरा हुआ है तो ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना है, और अगर ये दबा हुआ है तो फिर ये ठीक है। तो इसलिए सारे माउंट्स में ये माउंट्स नीचे की तरफ ऐसे कर्व बनाए, गड़ा बनाए तो ये पॉजिटिव है, अगर इसका उभरा हुआ हो तो ये नेगेटिव है। ये मैंने आपको एक टिप दी है कि सैटर्न, अगर आप किसी का हाथ देकर ये देखना चाहेंगे कि इसका सैटर्न अच्छा है या बुरा है, तो आप भी इस माउंट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस सन में पैदा हुआ, कहाँ इसका सैटर्न था, सैटर्न की पोजीशन कैसी थी। क्लियर। और ये बात भी याद रहे कि जो लक लाइन है, जिसे हम ये लक लाइन कहते हैं, अगर लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी के हाथ पर, तो जब सैटर्न का ये माउंट दबा हुआ होगा, जिस तरह ये दबा हुआ है नीचे की तरफ है, तभी सैटर्न की लाइन इस पर जाएगी। अगर नहीं जाती तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जहाँ पर हार्ट लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है, हार्ट लाइन से लक लाइन टकराएगी तो फिर उसके बाद आपके आगे से लक लाइन नहीं होगी। ये बताती है कि आपका सैटर्न वीक है। इसलिए सैटर्न को पढ़ते वक्त आंखें खोलें। आपको मैंने काफ़ी सारी इसमें मालूमात दी हैं जो आपको फ़ायदा देंगी। अब ये है कि इस पर बने हुए निशान, अगर तो एक त्रिशूल बनता है ऐसे लक लाइन चलते हुए, अगर उस पर सैटर्न पर त्रिशूल निशान बनाए तो ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशंस हैं, जिसकी वजह से ये बताता है कि जब आदमी अपनी ज़िंदगी के ओल्ड एज में होगा, इसके पास अथॉरिटी होगी, ज़मीन होगी, जायदाद होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसेट्स होंगे, और कमर्शियली, क्योंकि एक लाइन इसकी मर्करी की तरफ जा रही है, तो कमर्शियल की तरफ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस होंगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए जिस तरह अगर आप देखें तो मेरे हाथ पर ये त्रिशूल बना हुआ है, सैटर्न पर ऐसे एग्जैक्टली ऐसे बना हुआ है, जिसका आपको पता है इस लेटर स्टेजेस पर अथॉरिटी भी होगी, लैंड एंड एग्रीकल्चर भी होगी, और कमर्शियली भी आदमी स्ट्रांग होगा, और साथ में फेम भी हो जाएगी। ये ज़िंदगी में इस ख़ास सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बेहतर इंडिकेशंस हैं। अगर इसी लाइन के साथ अगर आपके जुपिटर का सब माउंट भी आपको साथ दे तो ये और एडवांटेज आपके लिए जनरेट कर देगा। इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। तो इसलिए जो माउंट ऑफ सैटर्न है, इस पर त्रिशूल नुमा निशान होना आपकी ज़िंदगी के लेटर स्टेजेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतरी की इंडिकेशंस हैं जो आपको एडवांटेज देंगी। फिर दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा इस पर क्रॉस मिलता है, ऐसे क्रॉस लगाओ, लक लाइन चल रही है लेकिन इस पर आकर ऐसे क्रॉस आ गया जिसने उस फ्लो को रोक दिया। मैं आपको इंडिकेशन फिर बनाकर बताता हूँ कि क्रॉस, अगर किसी की लक लाइन जा रही है और उसे इस तरह का क्रॉस पड़ जाए कि लक लाइन उसकी रुक जाए, जैसे अगर आप ये देखें जिस तरह लक लाइन जा रही है नीचे से ऊपर, और जाते जाते उसको क्रॉस पड़ जाए और वो उसको रोक दे, ऐसे क्रॉस कर दे, तो ये अचानक ज़िंदगी में किसी हादसे की वजह से, लिम्स टांगें टूटने की वजह से, ऐसे सर्कमस्टांसेस आप पर आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आपकी टांगें बेकार हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में अपाहज हो जाएं और ऐसी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि सैटर्न लॉर्ड है लिम्स का। तो जिनकी टांगें टूटती हैं या खुदा न खास्ता बहुत सीवियर उनका बुढ़ापा गुजरता है किसी हादसे की वजह से, उनकी लक लाइन को हमेशा ऐसे क्रॉस जो है सैटर्न का वो रोकता है।
अगर इसे एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऐसे स्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे ना लाइन जा रही है उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली टी बन जाए ऐसे, तो ये भी अचानक से करियर ख़त्म हो जाने की इंडिकेशंस है। ग्रेजुअली अगर आहिस्ता आहिस्ता लकीरें बढ़ती जाएं और उनको ऊपर नेगेटिव साइन बनते जाएं, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं किसी भी चीज़ के नेगेटिव होने की। सो इसलिए आई थिंक कि सैटर्न का माउंट जब भी आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने जो आपको इंडिकेशंस दी हैं ये आपको सैटर्न का माउंट समझने और उसकी ताकत समझने के में आसानी पैदा करेंगी। हर माउंट एक मैग्नेट है, जो एनर्जी है, जो मैग्नेट है, जो अपनी पावर से अपनी सारी एबिलिटीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जब भी माउंट अच्छा बने तो ये इसका मतलब है कि वो आदमी बाय बर्थ वो टैलेंट या वो एबिलिटी लेकर पैदा हुआ है। लेकिन जब चीज़ें नेगेटिव हों, जिस तरह सैटर्न का उभरा हुआ उभार नेगेटिव होता है, पिचका हुआ उभार अंदर की तरफ हमेशा अच्छा होता है। अगर अच्छा होगा तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नेगेटिव होगा तो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सैटर्न पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट्स हमें भेजिएगा, हम और भी वीडियोस बनाएंगे माउंट्स पर, साइंस पर, जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।